सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अहमदनगर की, जहां पुलिस ने 30 लाख रुपए के डंपर को चोरी करने वाले आरोपी को माल सहित किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी बालूमाथ की, जहां स्वीप कार्यक्रम के तहत बालूमाथ में छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। साथ ही आगे बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां बैसाखी के पावन पर्व पर जुन्नार देव गुरुद्वारे में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अहमदनगर जिले के राहुरी फैक्ट्री स्थित मुसमारी के पेट्रोल पंप से अज्ञात चोरों ने अशोक लीलैंड का MH17G9222 नंबर का हाईवा डंपर चुरा लिया। अहमदनगर के जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहारे को निर्देश दिए और सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे और डंपर पर लगे GPS के आधार पर चोरी हुए हाईवा डंपर को प्रकाश एकनाथ कदम से जब्त कर लिया है। राहता तालुका के साकुरी के प्रकाश एकनाथ कदम को गिरफ्तार किया गया है और उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, अपर पुलिस अधीक्षक वैभव कालू बर्मे, उप विभागीय पुलिस बसवराज शिवपुजे श्रीरामपुर के निर्देश और मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तकों द्वारा दी गई है। अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत परियोजना इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। जागरूकता रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर आदर्श नगर, मोरपा मोड़, कसियाहडी, प्रखंड कार्यालय दिवाकर नगर होते हुए गुजरी। इस दौरान इस मतदाता जागरूकता रैली में शामिल छात्राएं पहले मतदान, फिर जलपान, सब काम छोड़ दो, पहले मतदान दो इत्यादि नारे लगाए। वहीं मतदाता जागरूकता रैली के बारे में शिक्षक निर्मल सिन्हा ने बताया कि इसके तहत क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना है। साथ ही साथ उन्होंने छात्राओं को कहा, आप सभी अपने घर के माता पिता, अभिभावक सहित आसपास के अभिभावकों को मतदान के लिए जागरूक करें। जागरूकता रैली में सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। आपको बता दें कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में आगामी 20 मई को मतदान होना है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है। यहाँ बैसाखी के पावन अवसर पर जुन्नार देव स्थानीय गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विविध कार्यक्रम आयोजन किया गया। शहर में नवनिर्मित श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के नवीन भवन का शुभारंभ कर लोकार्पण किया जाएगा। 9 दिन से चल रहे इस पर्व पर रोजाना भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए गए। आज लोकार्पण के पावन मौके पर गुरुद्वारा पर वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह के स्वर के साथ समस्त गुरुद्वारा गुंजायमान उठा। मौके पर लंगर का कार्यक्रम किया गया। लंगर में शहर के समस्त श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे की नौ बिल्डिंग के विषय में परसों से श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करे। उसके उपरांत आज समाप्ति हुई अखंड पाठ की। उसके उपरांत कीर्तन, अरदास, उसके बाद गुरु का प्रसाद और गुरु का अटूट लंगर। और सभी जुन्नार देव नगर के वासियों को बैसाखी के गुरुपुरब की और गुरुद्वारे नवनिर्मित गुरु भवन की सभी गुरु प्रेमी को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सभी पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका नाम? यानी राजपाल सिंह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज जुन्नारदेव में नवनिर्मित गुरुद्वारा भवन का लोकार्पण कर दिए गए हैं, जो पिछले कई दिनों से चल रहा था। गुरुद्वारा का स्वरूप सब अपने हिसाब से जनता के सहयोग से बहुत अच्छा बन गया है। और अभी आज 11 तारीख से यहाँ अखंड पाठ चालू था। आज 13 तारीख को समाप्ति हुई है। उसके बाद कीर्तन हुआ रागी जत्थे के द्वारा और अभी लंगर का कार्यक्रम चल रहा है। सारे समस्त जुन्नारदेव वासियों से अनुरोध है कि आएँ और लंगर का सेवन करें और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र। जुन्नार देव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर करनाल से है। यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक भगवान दास कविपंथी की देखरेख में नीलोखेड़ी विधानसभा में पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करने का काम किया जा रहा है। लोकसभा प्रत्याशी करनाल के मनोहर लाल खट्टर को भारी मतों से जीत दिलाई जाए। आज तरावड़ी कस्बे से तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर करनाल लोकसभा से प्रत्याशी माननीय मनोहर लाल खट्टर के OST प्रबलीन सिंह तरावड़ी अनाज मंडी में शिवम बंसल की दुकान पर पहुंचने पर सभी आड़ती करनाल लोकसभा से भाइयों ने मिलकर फूल गुलदस्ता देकर सरोफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही आगामी 16 तारीख को मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को लेकर
तरावड़ी अनाज मंडी आड़तियों और शहर के गणमान्य साथियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। आज की इस बैठक में भगवान दास कबीर पंथी, OSD2 पूर्व CM प्रबलीन सिंह मवंडी, प्रधान शिषपाल, सब्जी मंडी प्रधान राकेश बंसल, रिंकू बंसल, रंजीत भारद्वाज, गांव सोंकड़ा से सरपंच लाडी सिंह, राजीव नारंग, हन्नी, नवदीप, शिवम, रवि, देवेंद्र कामरान, राजेश हावड़ा, जतिन, साहिल, विजय, नवदीप इत्यादि सहित शहर के साथी गणों की उपस्थिति रही। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा सामान्य निर्वाचन का चुनाव में मथुरा का द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसी क्रम में आज माथुर चतुर्वेद परिषद मथुरा के अध्यक्ष महेश पाठक ने स्थानीय होटल में यमुना शुद्धिकरण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि चुनाव में यमुना शुद्धिकरण की बातें राजनीतिक दल के प्रत्याशियों द्वारा कही जाती हैं। अभी तक यमुना का प्रदूषण मुक्त करते हुए शुद्धिकरण नहीं हुआ है, केवल जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिए गए हैं। अब यमुना को शुद्धिकरण के लिए श्री माथुर चतुर्वेद परिषद मथुरा धरने पर बैठेंगे। ये धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार द्वारा यमुना जी का शुद्धिकरण नहीं हो जाता। तरीके से तैयारी है श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की। कल यमुना जी का जन्मदिन है और माथुर चतुर्वेद परिषद हर वर्ष की भांति इसके आयोजन के करने की योजना बनाती रही है और योजना बनाई भी है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सालों से हम लोग यमुना शुद्धिकरण के लिए आंदोलन करते रहे। काफ़ी संत समाज भी दिल्ली तक कूच करता रहा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ऑर्डर भी आए, परंतु बड़े दुख की बात है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, न कोई ऐसा ठोस आश्वासन मिला कि यमुना कब शुद्ध और कैसे हो। अगर इच्छा शक्ति होती है तो आप गुजरात में देखिए कि नदी का शुद्धिकरण हो गया, नर्मदा का, आज गंगा शुद्धिकरण की बात होती है। यमुना भी करोड़ों भक्तों की माँ है। तो परिषद ने ये एक निर्णय लिया कि इसमें ऐसा क्या किया जाए। तो परिषद ने ये सोचा कि अब के हम लोग चुनाव का बहिष्कार करें और हम लोग इस चुनाव में इसके हिस्सेदार न बने, क्योंकि 2014 में भी हमने शपथ पत्र भरवाया था लोगों से और ये कहा था कि सभी राजनीतिक दल इसमें इच्छा शक्ति दिखाएं, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने आश्वासनों के बाद भी यमुना की स्थिति वही की वही है। दूसरा, अब हमने कहा हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, तो हमने ये भी निर्णय लिया कि हम एक तिथि तय करेंगे और यमुना जी के विश्राम घाट पर हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और वो धरना कम से कम साल 2 साल तो हम लोग प्लान करके चलेंगे। बाकी यमुना जी की मर्जी है वो कितना चला है और ये परिषद की अपील नहीं है। हम जो कहते हैं यमुना भक्त तो सभी हैं, आप भी हैं, आप लोग को भी मिल रहा है। सुबह में अमर उजाला भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी बहुत बड़ा लेख लिखा और जैसे मैंने कहा कि साधु, संत, पत्रकार, मीडिया और भक्त सबके प्रयास रहे यमुना शुद्ध हो, परंतु जब कुछ नहीं हुआ और ये कुछ करते ही नहीं तो हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। यहाँ सुगौली के कर्मवा रघुनाथपुर के माधेपुर शिव मंदिर में नव शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करने को लेकर जल यात्रा निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 3 दिवसीय यज्ञ का प्रारंभ किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जल यात्रा का प्रारंभ माधोपुर मंदिर के प्रांगण कर विभिन्न गांवों का परिक्रमा करते हुए डुमरी गांव के करीब सिकरहना नदी उत्तरवाहिनी स्थल पहुंची, जहां नदी के किनारे आचार्य धीरेन्द्र पांडे, पंडित रमाशंकर ओझा के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कराने के बाद श्रद्धालुओं ने जल भरकर शिव मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद कलश स्थापित किया गया। इस दौरान जय माता दी, जय शिव का नारा गूंजता रहा। माहौल भक्तिमय बन उठा। मौके पर यज्ञ के मुख्य यजमान सुबोध कुमार मिश्रा, सुभद्रा देवी, आराधना मिश्रा, परमात्मा सिंह, शंभू भगत, राजदेव ठाकुर, राजकिशोर प्रसाद गुप्ता, आयोजन समिति के अध्यक्ष रामाकांत सिंह, कैलाश सिंह, महेश प्रसाद, रामकली भगत, सत्य यादव, राजेंद्र यादव, दरोगा ठाकुर सहित अन्य थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।